हेलो दोस्तों, टेक इंडिया सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जब पैन कार्ड बनाते हैं यूटीआई से तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट बनाने और अपलोड करने में। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा आपको कि कैसे पैन कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट को बनाएं, तैयार करें और अपलोड करें, जिससे कि आपका पैन कार्ड जो है रिजेक्ट ना हो, कैंसिल ना हो और आपका कस्टमर जो है वो परेशान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने अपना प्रिंटर जो है लगाया, पहले मैं आपको फ़ोटो बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो प्रिंटर को खोलिए और यहाँ पर कस्टमाइज कीजिए। कस्टमाइज करने के बाद आप यहाँ पे देखना कि आपको जो है 300 DPI में फ़ोटो करना है। ठीक है, जैसे मैं 300 DPI में सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। 300 DPI में सिलेक्ट करने के बाद में आप इसे ओके करके और स्कैन करेंगे। ठीक है, और जब इसको स्कैन करेंगे, चलिए हम कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद ये फोल्डर आ जाता है, आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाता है। ठीक, यहाँ पर आने के बाद में अब इसको क्या करते हैं, इस फोटो पर हम अगर इसका चारों तरफ स्पेस है तो हम ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट में जाकर क्रॉप कर लेंगे। अगर इसको ठीक स्कैन किया हुआ है तो हम इसको खोलेंगे और इसकी पहले तो हम पेंट में जाकर के केवी कम करेंगे। पेंट में जाकर के हम इसको यहाँ पर जाकर के और यहाँ पर जो आपको रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा है, इस रिसाइज पर जाकर हम इसको केवी कम कर लेंगे। जैसे यहाँ 252 दिखा रहा है केवी, तो हम इसमें समथिंग लगभग 200 केवी कर देंगे। ठीक है, पिक्सल में जाकर के 200 कर दिया हमने, ओके कर दिया। इसका साइज छोटा हो गया, हम इसको सेव कर देते हैं। जब हम इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पर इसकी केवी कम हो जाएंगी। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब 213 पिक्सल में इसको बनाएंगे तो उसकी केवी 30 केवी से कम होना चाहिए, तो 30 से कम ही हो जाएंगी। अगर आप ये पेंट में नहीं करेंगे तो हो सकता है 30, 35, 40 भी हो सकती है, तो आपको अपलोड फ़ोटो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने अब पहले इसको पेंट में ले लिया। अब इसके बाद में हम इसको फ़ोटोशॉप में लेंगे। फ़ोटो को आपके उठा करके फ़ोटोशॉप में ले जाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक फ़ोटोशॉप खोलते हैं। फ़ोटोशॉप हमने ये खोल दिया। फ़ोटोशॉप खोलने के बाद अब जहाँ पर हमारा फ़ोटो है वो फ़ोटो को उठाएंगे। ये उठाया हमने फ़ोटो। अब देखिए क्रॉप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो क्रॉप दिख रहा है यहाँ क्रॉप पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर, ये लिखा है देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विड्थ जो है 213 px और हाइट जो है वो 213 px और जो रेजोल्यूशन है वो 300 हो गया DPI। ठीक है, ये आप इतनी चीज़ें सेट कर देंगे और यहाँ पर इसको क्रॉप करेंगे। इस तरीके से इसको क्रॉप करेंगे, यहाँ से ऐसे करके क्रॉप करेंगे, यहाँ इस तरीके से क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद हम इसको एंटर दबा देंगे। ये आपका साइज जो है वो 213 पिक्सल में हो गया है, 213 गुणा 213 में हो गया है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद सेव करेंगे। जब सेव करेंगे तो यहाँ पर भी एक चीज़ आती है कि ये लिखा है लो, मीडियम, हाई, और तो आपको क्या करना है, ये लो रहने देना है, क्योंकि अगर लो रहेंगे तो हो सकता है आपका ज़्यादातर साइज जो है वो 30 केबी से कम और 213 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये लो रखना है और इसको फिर ओके कर देंगे। जब ओके कर देंगे तो आपका फ़ोटो जैसा है, ये तो आपका फ़ोटो तैयार हो गया है। अब मैं इसकी रेजोल्यूशन और पिक्सल दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 300 DPI हो चुका है और 213 पिक्सल हो चुका है। अब ये फ़ोटो अपलोड करने के लिए बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हम साइन खोलेंगे। तो साइन के लिए हम क्या करेंगे, आपका रेजोल्यूशन जो है कस्टमाइज में जाकर स्कैन करते समय प्रिंटर के ऑप्शन में जाएंगे और इसको 300 DPI की जगह 600 DPI लेंगे। 600 DPI में साइन जो है वो अपलोड होता है। 600 DPI लेने के बाद में हम इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद हमारा फ़ोटो जो है वो आ जाता है यहाँ पर। इस फोटो आ जाता है यहाँ पर, सॉरी साइन आ जाता है यहाँ पर। साइन, जब हमने साइन यहाँ ले लिया, अब साइन को लेने के बाद में क्या करेंगे, अगर साइन के जो सेम तरीका है, साइन अगर बड़ा है तो उसको चारों तरफ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर के, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ओपन विद में जाएंगे और ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। इसमें जाकर के इसका चारों तरफ का जो है बॉर्डर है वो यहाँ से एडिट करके और क्रॉप करके काट देंगे। ठीक, क्रॉप एरिया जितना भी एरिया है जो फालतू एरिया है वो उसको हम काट देंगे। उसको काटने के बाद में हम क्या करते हैं,
उसको ओके करके और यहाँ पर हम ला करके सेव कर देंगे। जब सेव कर देंगे तो हमारा ये सिग्नेचर जो है वो ठीक हो जाएगा। अब सिग्नेचर ठीक होने के बाद में हमें क्या चीज़ देखनी होती है कि सिग्नेचर जो है हमारा 60 KB से कम होना चाहिए और 600 DPI में होना चाहिए। तो 60 KB से कम क्रॉप करने के बाद हो जाता है, और DPI जो है वो आपकी स्कैन करोगे 600 तभी स्कैन रहेगी 600 DPI, ठीक है। इसके बाद में ये आपका साइन जो है अपलोड होने के लिए रेडी है। अब आते हैं फॉर्म पर। फॉर्म फ्रंट और फ्रंट बैक, ठीक। तो फ्रंट जो है फॉर्म, उसमें क्या है आपका, जैसे ही आपने फॉर्म को फ्रंट को स्कैन किया, जैसे मेरा ये फॉर्म आ गया फ्रंट स्कैन, ये फॉर्म स्कैन हो गया। इस फॉर्म को स्कैन करने के बाद क्या करेंगे आप, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। इस फॉर्म को 200 DPI में पहले तो स्कैन करेंगे आप। जब स्कैन करेंगे तो इसको ध्यान रहे कि 200 DPI में हो आपका फॉर्म, आपका फ्रंट, आपका बैक और आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ें 200 DPI में स्कैन करेंगे। 200 DPI में स्कैन करने के बाद आप इस फॉर्म को पेंट में खोलेंगे, ओपन विद पेंट, ओपन विद पेंट, ध्यान रखना ओपन विद पेंट में खोलेंगे पहली बार। इसको खोलने के बाद में रिसाइज में जाएंगे, पिक्सल में जाएंगे। पिक्सल में जाकर के कुछ नहीं बदलना है, केवल पिक्सल के जो नंबर हैं वो कम कर देने हैं। अगर आपके यहाँ 1500, 2000, 1800 दिखाएगा तो उसका लगभग 700 पिक्सल कर देना है, 700 पॉइंट डाल देना है और इसको ओके करके सेव कर देना है। ऐसे तीनों फॉर्म के 700 डाल देना है आपको, जैसे आधार है आपका, फॉर्म फ्रंट है और बैक है, सबको 700 करने के बाद में आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है PDF फाइल बनाने का। सॉफ्टवेयर मिलता है PDF फाइल बनाने का, वो आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूं मैं। ये आपका सॉफ्टवेयर रहा, इसको मैं खोल के दिखा देता हूं। ये है आपका PDF24, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, या हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिया गया है PDF24 डाउनलोड, ठीक है। तो इसको आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे PDF बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फोटो पे राइट क्लिक करेंगे और PDF24 पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन आ जाएगा जब आप इंस्टॉल करेंगे PDF24, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये लिखा है ओपन इन क्रिएटर, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्रिएट करने, इसके बाद क्या करेंगे आप, ये पहला आपका फोटो आ चुका है, फॉर्म जो है फ्रंट आ चुका है। इसके बाद बैक पर आप यहाँ उठा करके और यहाँ डाल देंगे। यहाँ डालने के बाद में इसको ऊपर कर देंगे और इस वाली को डिलीट कर देंगे। ये 2 फाइलें हो गई। इसके बाद हम तीसरी फाइल डालते हैं आधार की। आधार पे यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे इसको उठा करके ऊपर डाल दिया। ये 3 हो गए। अब यहाँ तीनों चीज़ें डालनी, डालने के बाद में हम यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये प्रिंट है और क्रॉस है और एक बनाने का है मेक। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ दिखा है PDF, यहाँ पे करेंगे PDFA, याद रहे PDFA, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और ये RGB रहने देना है। RGB के बाद में यहाँ पर भी RGB कर देना है और थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है जो लिखा है यूजर रेजोल्यूशन। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ भी DPI लिखी हो आपको यहाँ पे सिर्फ 200 DPI कर देना है। 200 DPI करने के बाद में यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको जहाँ पर आपको सेव करना है वहाँ आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे मैंने यहाँ सेव कर दी, सेव करने के बाद यहाँ ओके कर देंगे। ये आपकी PDF फाइल तैयार हो चुकी है। अब PDF फाइल तैयार होने के बाद में आप चेक करेंगे कि हमारी PDF फाइल तैयार कैसी हुई है, ठीक है या ख़राब है। तो हम इसको देखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये दिखा रहा है 677 KB, यानी 200 MB से कम होनी चाहिए फाइल पूरी। तो 677 KB है, यानी हमारी फाइल ठीक है। और इसको हम क्लिक करते हैं, हम दिखाते हैं आपको। ये पहला पेज, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, तीनों पेज हो गए आपके क्लियर। उसके बाद में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अब आपके तीनों चीज़ें, पैन कार्ड, फॉर्म, फोटो और सिग्नेचर, तीनों चीज़ें आपको अपलोड होने के लिए तैयार हैं। अब आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं इसको आसानी से। अपलोड UTI की अपने पैनल खोलकर और अपलोड डॉक्यूमेंट में जाकर के अपलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और आप बने रहिए हमारी वीडियो पे। हम ऐसी जानकारी लेकर के आएंगे, आपको जो बहुत आप दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका समाधान करेंगे। ओके, धन्यवाद।